सरकार बनी है यंत्र से, ये सरकार बनी है तंत्र से। चुनाव आयोग, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि चुनाव आयोग किस तरीके से आज भाजपा की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है। तंत्र का मतलब चुनाव आयोग से लेकर और ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियां चार हमारे विधायकों को, राव दान सिंह, सुरेंद्र पवार, धन सिंह ठोकर, चार विधायकों पर चुनाव के समय मुकदमे कि किसी तरीके से रोकने का कार्य करो। और ये सरकार बनी है, सबसे जरूरी समझना, षड्यंत्र से। और षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है? षड्यंत्र में वो शामिल हैं जो चाहते थे कि हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ना बने, हरियाणा के अंदर भाजपा की ही सरकार रहे। पर्दे के पीछे जो मिले हुए थे वो षड्यंत्रकारी। मैं हर चुनाव की रैली में कहता था कि इन निर्दलियों से बचना, इनेलो वालों से बचना, इन जेजेपी वालों को से बचना। इनका एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से विपक्ष की वोट में सेंध लगाएं, किसी तरीके से कांग्रेस की वोट में सेंध लगाएं। इनका एक ही टारगेट था कि सरकार कांग्रेस की कहीं ना बन जाए। और यही षड्यंत्रकारी आपने देखा होगा, धीरे धीरे सच सामने आता है। मैं पूछना चाहता हूं, गोपाल कांडा ने जो वो बयान दिया, क्या कसर बच जाती है? गोपाल कांडा ने कहा कि खट्टर साहब ने ये आदेश दिए हैं, कुछ भी करना पड़ जाए, अभय सिंह चौटाला उनके लड़के को जिताने का काम करो रानिया से। गोपाल कांडा का वो बयान आपने देखा होगा। सिरसा वालों को जाके पूछना। पहली बार मैं धन्यवाद सिरसा वालों का भी करता हूं। सिरसा और फतेहाबाद की 8 सीटों में से 6 सीट कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया। एलनाबाद से लेकर फतेहाबाद तक कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया। लेकिन जो 2 सीट डबवाली और रानिया 600 वोट से और कितनी वोट से रह गई, वो वही सीट थी जहां ये षड्यंत्रकारी भाजपा से मिलकर पर्दे के पीछे हाथ उठाकर। और आपने मनीष ग्रोवर का भी बयान देखा होगा, जिन्होंने कहा हुड्डा साहब को रोकने के लिए और कांग्रेस को रोकने के लिए इनेलो से हम वही प्रत्याशी दिलवाते हैं जो प्रत्याशी कांग्रेस की वोट और विपक्ष की वोट में थोड़ी बहुत सेंध लगाएं और बीजेपी का रास्ता बनाएं। मैं सभी की नहीं कहता, यही बात निर्दलियों की थी। ये निर्दलीय, इनको कौन फंडिंग कर रहा था? धन शक्ति जो बीजेपी ने अर्जित करी है। भाजपा जिनका खाता 2024 में 11,000 करोड़ का डिक्लेयर्ड खाता, काला धन अलग। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिसका देश में 133 करोड़ रुपए का हमारा खाता। और ईमानदार वो कहला रहे हैं क्योंकि मीडिया भी इनके साथ है। कौन फंडिंग कर रहा था? मुकाबला इसीलिए बहुत शातिर लोगों के साथ है। हमारी लड़ाई अच्छाई और सच्चाई की है। ये बेईमाने से हर तरीके से समाज का, प्रदेश का नुकसान करके ये सत्ता पे काबिज वाले होने वाले लोग हैं।